तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे हमने कोई टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नोट, जिसके ऊपर हमने फोर्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस चार्ज की वजह से, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये चार्ज रखा हुआ है। सो दिस इज नोन एज क्यू नोट। इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर ये चार्ज हमने रखा हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इट इज अ measurement of electric field. So it is a measurement of the strength of electric field at particular point. That point should be inside the electric field of that charge, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने क्या करना है, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रख देना है, दैट इज नोन एज क्यू नोट। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है कितना फोर्स लगा। सो फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने जो लिया है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नोट। ये जो हमने क्यू नोट लिया है ये हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। ये क्या लिया हमने, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि वाई वी टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओनली। इसका कोई स्पेशल फंडा नहीं है कि हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। नेगेटिव चार्ज को हम इसलिए अवॉइड करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस में हम कंफ्यूज ना हो जाएं। यूनिट हमने इसलिए लिया हमने यूनिट शब्द हमने इसलिए यूज किया ताकि यूनिट चार्ज लेने से हमारी कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल हो जाए। अगर हम इस चार्ज को यूनिट पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे और यूनिट लेंगे, तो ये हमारे पास इसको मेन चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इसको चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे आप नेगेटिव लो, तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, बोथ केसेस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव चार्ज से डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ हमें कंफ्यूजन से बचने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज ले लिया। सपोज टेस्ट चार्ज दोनों केसेस में पॉजिटिव ही है और यूनिट पॉजिटिव है। एक केस में ये जो मेन चार्ज है पॉजिटिव लिया, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स लगेगी। जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी रेडियली आउटवर्ड्स लगेगी। अगर ये नेगेटिव ले लेते हैं मेन चार्ज, अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ट्स होगी, ठीक है। फोर्स की भी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इनवर्ट्स होगी, क्योंकि ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो हम डेफिनेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो इट इज अ फोर्स, स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, फोर्स के साथ। सो इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि अगर हम उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट दैट पॉइंट। सो मैथमेटिकली अगर हमें इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली लिखना हो तो E इज इक्वल्स टू R, R को हमने ब्रैकेट में लिया है, R रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द मेन चार्ज, ठीक है। सो E इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नोट। हमने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया, जो डायरेक्शन F की होगी वो डायरेक्शन E की होगी। F is a vector quantity, so E is also a vector quantity. So और टेस्ट चार्ज नेक्स्ट क्या है, टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है क्यू नोट शुड बी स्मॉल इनफ सो दैट इट कुड नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इतना छोटा होना चाहिए कि ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले, क्योंकि अगर हम ये ज्यादा अमाउंट में लेंगे, बड़ा लेंगे, तो ये अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इंटरफेयर करेगी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के साथ। तो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इसके ऊपर एग्जैक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर क्या असर है। सो इसकी क्वांटिटी इतनी स्मॉल होनी चाहिए सो दैट इट कुड नॉट क्रिएट इट्स टू मच इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट कैन डिस्टर्ब। अदरवाइज अगर ये अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा तो ये डिस्टर्ब करेगा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, सो दैट इट कुड नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है। कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या फर्क है, बोथ आर सिमिलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से स्पेस है चार्ज के अराउंड, और उस स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पे अगर हमने उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। यू कैन मेक द नोट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थैंक यू।